1 दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की 6 माह की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बजाय कोर्ट ने आवेदकों को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाने का निर्देश दिया है। यह फैसला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण को लेकर देशव्यापी बहस को नई दिशा दे सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अप्रैल 2025 में संसद ने पारित किया था। यह अधिनियम 1995 के मूल वक्फ कानून में व्यापक बदलाव लाता है, जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाना, गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्डों में शामिल करना और संपत्तियों के वक्फ बाय यूजर दर्जे को समाप्त करना शामिल है। विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने कहा कि आवेदकों के पास पहले से ही पर्याप्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। चूंकि वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन का विकल्प मौजूद है, इसलिए वे 6 दिसंबर तक उसी का सहारा लें, बेंच ने कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा बनाए गए वैधानिक मंच में विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए और न्यायपालिका हस्तक्षेप तभी करेगी जब कोई स्पष्ट अन्याय हो। यह फैसला वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए निर्धारित 6 दिसंबर की समय सीमा को बरकरार रखता है। अधिनियम के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का राज्य वक्फ बोर्डों में पंजीकरण अनिवार्य है। गैर पंजीकृत संपत्तियां वक्फ का दर्जा खो सकती हैं, जिससे लाखों एकड़ जमीन पर असर पड़ सकता है। देश में अनुमानित 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और दान की गई जमीनें शामिल हैं। पंजीकरण न होने पर इनका प्रबंधन केंद्र या राज्य सरकारों के हाथ में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख सितंबर 2025 के उसके अंतरिम आदेश से जुड़ा है। 15 सितंबर को चीफ जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस A.G. मसीह की बेंच ने अधिनियम के पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है। हालांकि कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। उदाहरण के लिए, वक्फ संपत्ति पर सरकारी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण की जांच के दौरान संपत्ति का दर्जा समाप्त करने की धारा को रोका गया। कोर्ट ने कहा कि यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है, क्योंकि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का फैसला नहीं कर सकते। इसके अलावा अधिनियम की धारा 3C के कुछ हिस्सों, जैसे 5 वर्ष की प्रथा की आवश्यकता और सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच के दौरान वक्फ संपत्तियों का दर्जा कायम रहेगा, कोई तीसरे पक्ष को अधिकार नहीं दिए जाएंगे और म्यूतावल्ली प्रबंधक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्डों में नामित करने की अनुमति को बरकरार रखा गया, लेकिन केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक और राज्य बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय की गई। विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धरोहर हैं और हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने भी निराशा जताई, लेकिन ट्रिब्यूनल के माध्यम से आवेदन करने का फैसला किया। दूसरी ओर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। अदालत ने संस्थाओं में विश्वास जताया है। सरकार का तर्क है कि संशोधन वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा, भ्रष्टाचार रोकेगा और दान की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। वक्फ अधिनियम का इतिहास 1923 के मुस्लिम वक्फ कानून से शुरू होता है, जो 1995 में मजबूत हुआ। 2013 के संशोधन ने गैर मुस्लिमों को दान करने की छूट दी थी, लेकिन 2025 का कानून इसे हटाकर केंद्र की भूमिका बढ़ा देता है। आलोचकों का कहना है कि यह अनुच्छेद 25, 26 धार्मिक स्वतंत्रता और 301 संपत्ति अधिकार का उल्लंघन करता है। समर्थक इसे सुधार बताते हैं, क्योंकि कई वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब पंजीकरण की समय सीमा नजदीक आ रही है। लाखों वक्फ ट्रस्ट अब ट्रिब्यूनल की ओर रुख करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला लंबा चलेगा और अंतिम सुनवाई में अधिनियम की पूरी संवैधानिकता पर फैसला होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाए रखा है, सुधारों को बढ़ावा देते हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा की है।